बाय द वे कल की ऑडियो में काफ़ी कंप्लेन आ रही थी एंड दिस इज़ माय प्रॉब्लम। मैंने माइक की आवाज़ तो ली नहीं, फ़ोन की आवाज़ ही डाल दी। या चमन भटूरा तो तो यस द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज हम ट्रिपल एच और द रॉक के पावर स्ट्रगल के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले और भी चीजें, जैसे कि सबसे पहले एज का जो ट्रेडमार्क है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने गिव अप कर दिया थे। लाइक हमसे नहीं होगा, वी डोंट नो एज वापस आएगा या नहीं आएगा। और जिस तरीके से अभी एज ने बोला था कि अब मैं जिस तरीके से लड़ता हूँ उसके एक हफ्ता लगता है मेरे को नॉर्मली चलने में, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी सोचा होगा यार ये बंदा इसको रहने ही देते, फिर एक काम करते इसको ट्रेडमार्क भी इसी को ही दे देते, कहीं पता चले ट्रेडमार्क के चक्कर में किसी दिन हमारे यहाँ आ गया तो भैया हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे और रिक फ्लेयर जैसी सिचुएशन हो जाएगी कि यार हमने तुम्हारा रिटायरमेंट मैच करा तो दिया शेमस के साथ, लेकिन तुम फिर से वापस आ रहे हो। बट खैर एज उन बंदों में से है नहीं। अब देखो वहां पर जाके इस बंदे का नाम कोप ही रहता है या फिर एज आ जाएगा वापस। अब देखो बात तो सेम ही है, 4 लेटर के दोनों वर्ड है, कुछ भी रख लो। लेकिन उससे बड़ी चीज हमें देखने को मिली अभी रिसेंटली रिक फ्लेयर। भाई रिक फ्लेयर को 21 टाइम वर्ल्ड चैंपियन की तरह नवाजा गया, मतलब 21 वर्ल्ड चैंपियन की तरह दिखाया गया कि हाँ इसने 21 बार चैंपियनशिप जीत रखी है। और अब काफी लोग कह रहे होंगे कि भाई इस बंदे ने तो 16 टाइम चैंपियनशिप जीती है। अब पता है क्या, रिक फ्लेयर के केस में ना हमेशा कंफ्यूजन ही रही है कि यार ये बंदा 16 टाइम चैंपियन है, कुछ 18 टाइम चैंपियन भी बोलते हैं, कुछ 19 बोलते हैं, कुछ 21 भी बोलते हैं। लेकिन इन सब चीजों का एक तो है कि बंदा 16 टाइम चैंपियन तो है, मतलब वो कम से कम तो है। अब हुआ क्या, क्योंकि ये काफी टाइम से लाइक एनडब्ल्यूए की चैंपियनशिप जीती है बंदे ने, WCW की टाइटल्स जीती है, कोई टेलीवाइज नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं। इसीलिए जो डब्ल्यूडब्ल्यू को दिखा कि हाँ ये हम काउंट कर सकते हैं तो उन्होंने वही काउंट करके 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप दिखाई है। अब आप शॉक हो जाओगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो बंदे ने 2 ही बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि यार ये लोग बाहर की चैंपियनशिप्स क्यों काउंट कर रहे हैं, रिक फ्लेयर की 14 चैंपियनशिप्स तो बाहर की काउंट हो रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो बंदे ने 2 ही बार जीती है। तो आप सोच सकते हो कि NWA और WCW को किस तरीके से काउंट किया जा रहा था और कितनी टाइटल्स तो उसकी काउंट ही नहीं हुई है। तो अगर काउंट हो गई तो आज वो 21 टाइम चैंपियन है, 21 टाइम। तो मतलब जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर है ऐसे 4 करने पड़ेंगे अगर वो 21 टाइम का रिकॉर्ड तोड़ना है तो। अनलेस वो अब हार जाए फिर जीत जाए, हार जाए फिर जीत जाए, ऐसा करते रहे तो अलग बात है। रिकोशे को कुछ तो हो गया है। रिकोशे ने तो रिसेंटली भाई ट्विटर पे धमाचौकड़ी मचा रखी है। मेरे को लगता था कि ड्रू मैकिंटायर सबसे सैवेज बंदा है, लेकिन सबसे सैवेज तो मैं रिकोशे को तो अब भी नहीं कहूंगा, वो तो एवरेज ही बंदा है। लेकिन उस बंदे ने जो सोशल मीडिया की हदें पार कर दी है ना, आई डोंट थिंक सो कि अब तक कोई ऐसा कर पाया था कि ऑल एलीट रेसलिंग में जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू की इतनी गंदी तरीके से बेइज्जती, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती। इट्स एज इफ के डब्ल्यूडब्ल्यू के मुंह पे मुता है रिकोशे ने। मैं सही बता रहा हूं, उसकी चीजें ही, उसकी जो बातें हैं वो अब ऐसी ही है। कह रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मेरे पैशन को किल कर दिया, कि मतलब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की वजह से नहीं आया ऑल एलीट रेसलिंग में, मैं इसीलिए आया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो मेरा प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए पैशन था वो किल हो चुका था और अब ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर मुझे वापस मिला है। तो यहां से तो भाई ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस तो सपोर्ट करेंगे, वो तो अलग बात है, पर डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की तरफ से बड़ी हेट मिल रही है। तो रिकोशे का भी एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है सोशल मीडिया के ऊपर जो कि अटेंशन गार्नर करने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब वो सिर्फ हमसे ही नहीं बल्कि यूट्यूब से भी पंगा ले रहा है। कहता है कि मेरी बीवी की वीडियो ब्लॉक क्योंकि मेरी बीबी ने इतना अच्छा गाना गाया था वो यूट्यूब पे मिल नहीं रहा। ऐसा एक्चुअली में रिकोशे कह रहा है। भाई सोशल मीडिया पे आप रिकोशे का जाके देख लो, आप कहोगे कि भाई ये पगला गया, बट भाई सोशल मीडिया पे जैसी चीजें चलती हैं, मैं तो रिकोशे को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि भाई सही है, यही जब चल ही यही रहा है तो बंदा भी यही देगा। जब तुम्हें पसंद ही लड़ाई है तो फिर बंदा लड़ाई ही देगा, जब तुम्हें पसंद ही गू है तो भाई बंदा गू करके दे देगा। मेरे को तो रिकोशे की इन बातों में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। मतलब अगर कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का करे तो प्रॉब्लम, ऑल एलीट रेसलिंग का करे तो प्रॉब्लम। आई थिंक ये जो ब्रिज तोड़ा है ना, मतलब एक तो होता है कि ब्रिज बर्न कर दिया, रिकोशे ने ब्रिज बर्न नहीं किया ना, रिकोशे ने ब्रिज को पहले बारबेक्यू में ऐसे भूना, फिर निकाला, फिर अपने पैरों से रगड़ा और फिर देखा कि कैसा नहीं, और फिर इतनी दूर फेंक के मारा है ऐसे। लेकिन ऐसे ब्रिज को तो भाई रिकोशे आई डोंट थिंक सो कि कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने भी वाला है। या फिर ये बोल देगा ट्रिपल एच के कान में, अरे मैं मजाक कर रहा था। भाई अब ऑल एलीट रेसलिंग का यही तो है। अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, जो कि आपका अंदर से पैशन होगा, आप कभी बताओगे नहीं, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कुछ बड़ा करना है, आप ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर थोड़ा सा कुछ कर दो और बस फिर देखो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आपका पुश। भाई साहब ये टेढ़ी नाक का ट्रिपल एच इतना आपको पुश देगा कि आप भाई सामने से बोलोगे कि यार इतना पुश मत करो, गिर ना जाऊं। यार हल्क होगन को कुछ हो गया। हल्क होगन ने रिसेंटली इंटरव्यू में एक चीज बताई कि जब ब्रॉक लेसनर यूएफसी के लिए चला गया था एंड देन जब वो वापस आया तो उसका जो पहला अपोनेंट था वो मैं था।
भाई 2012 की बात हो रही है। ब्रॉक लेसनर जब आया था ना, वो जॉन सीना को पीटा था। हल्क हो, एक सेकंड, हल्क होगन अपने आप को जॉन सीना समझता है? यार ये हो क्या? हल्क होगन को पता ही नहीं है कि 2003 2012 इनमें कोई डिफरेंस भी है। अजी, हल्क होगन की टाइमलाइन ही है जब चल रही है भाई। इसीलिए कहते हैं रियल अमेरिकन बियर से दूर रहना। अमेरिकन के तुम इंडियन से भी दूर रहो भाई। क्या ही इन सब चीजों के चक्कर में पड़े रहते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिसेंटली चैंपियंस का कलेक्शन देखना आप, उसमें सारे ब्लैक्स चैंपियन है, या फिर मतलब डाइवर्सिटी के है एक्सेप्ट जॉन सीना। सो जॉन सीना इज द ओनली वाइट चैंपियन दे हैव राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख लो समोअन्स, ब्लैक्स और अपना डोमिनिक मिस्टीरियो तो हिस्पैनिक हो गया। तो अलग अलग कल्चर के हैं, और ये वही टाइम है जब ट्रिपल एच को रेसिस्ट कहा जा रहा है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा वो एमवीपी नहीं आया था, कहना था ट्रिपल एच तो ऐसा है, ट्रिपल एच तो रेसिस्ट है, इससे बड़ा रेसिस्ट कोई नहीं देखा मैंने। क्योंकि तेरी हर्ट बिजनेस नहीं चली है, इसीलिए हर्ट हो गया तेरे को कि तेरा बिजनेस नहीं चल पाया। ठीक है, समझते हैं। अब बोल इतने सारे ब्लैक्स चैंपियन है, अब कुछ नहीं बोलेगा? अब चुपचाप दुम दबा के भाग गया होगा। अच्छा, तेरा ऑल एलीट रेसलिंग में क्या हो रहा है? हाँ? अब तो कुछ खबर नहीं आती, या बस तब का ही था सब सुरूर। मैं तो रोमन रेंज के बारे में भी सोच रहा था कि कुछ बोल पाता, लेकिन भाई रोमन ने तो मौका ही नहीं दिया। रोमन कह रहा है कि हम आएंगे ही नहीं, तो तुम बोल के भी तो दिखा दो, हम मान जाएंगे। यार रोमन रेंज, मैं सही में बता रहा हूँ, आपका आई डोंट नो हॉलीवुड के लिए कितना बड़ा पैशन है, किसके लिए क्या पैशन है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए पैशन मत मारो यार। लाइक यू आर द ओनली लेजिट सुपरस्टार राइट नाउ। लाइक लोग कह रहे होंगे कि जॉन सीना के आने से ये हो गया वो हो गया, नहीं हो रहा भाई। जॉन सीना से नहीं हो रहा, इट्स ओवर। लाइक वो जो टाइम था ना पहले वाला, वो चला जा चुका है। अब तो बस नोस्टाल्जिया पे ही जी रहे हैं। अब तो दी ओनली रीजन पीपल आर एक्साइटेड इज नॉट बिकॉज कि जॉन सीना ने कोई अनइमेजिनेबल हील रन दे दिया है। अबे घंटा हील रन दिया, कोई हील रन है? उससे अच्छा तो भाई मैं सही में बता रहा हूँ, जॉन सीना अगर बेबी फेस की तरह ही लड़ रहा होता ना, वो ज्यादा बेटर होता। और अगर ये हील रन देना ही था तो पहले देते। आप अगर 2016-17 में भी देते, मैं तो बहुत पहले कह भी नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ 2017 में ही दे देते, तो आई थिंक वो बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता। लेकिन आपको तो अब बिल्कुल ही हबड़ में करना था सब कुछ। तो अब ये हमें हील रन देखने को मिल रखा है गंदा सा, इसको ही हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर रोमन रेंस आप आते तो यार कुछ ज़्यादा बढ़िया रहता। एंड इसमें भी तो लोग क्या बोलेंगे, अबे तू तो रोमन का चटोरा है, तो क्या हो गया, तो तू सीना का चटोरा है, तो फिर अंतर क्या है? बस सुपरस्टार का ही तो अंतर है, चटोरा तो फिर तू भी है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, अबे तू रोमन का चटोरा है, तू सीएम पंक का चटोरा है, तू सीना का चटोरा है, सब चटोरे ही है भैया। तुम्हें चटोरे होने से दिक्कत है कि उसका चटोरा है, ये दिक्कत है। अगर उसका चटोरा है तो तू उसका चटोरा क्यों? या तो तुम भी मत बनो। अब इसमें पता क्या लोग, नहीं हम तो इक्वल हैं, हम तो प्रोफेशनल रेसलिंग को सबको समान देखते हैं। तो भैया जब टोजावा और टिफनी स्ट्रैटन का मेन इवेंट मैच हो रहा होगा ना, जाके देख लियो, ठीक है? तब खुश हो जाइए, तब कहिए कि हाँ भाई इक्वालिटी हो रही है, बड़ी मस्त हो रही है, मजा आ रहा है यहाँ पे। वैसे टोजावा और टिफनी स्ट्रैटन ये तो एक्चुअली में देखना चाहेगा कोई यार, ये तो एक्चुअली में देखना चाहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल एच एंड रॉक। भाई ट्रिपल एच एंड रॉक के इतने सारे रिपोर्ट्स एंड रूमर्स आते रहते हैं रिसेंटली। इट्स एज इफ के पता नहीं यार इनके बीच कौन सी ईगो क्लैश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यार एक्चुअली में इनके बीच हीट है। रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमने रेसलमेनिया 40 में रॉक एंड रोमन रेंस वाला, रेसलमेनिया 40 से पहले रॉक एंड रोमन वाला सेगमेंट देखा था, उसके बाद में ट्रिपल एच को गालियां पड़ी थी रॉक की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि लेजिट हीट है यार इनके बीच में। अभी ट्रिपल एच ने फिर एक प्रोमो भी कट किया था, आपको याद होगा, स्मैकडाउन के अंदर, जिसमें उसने रॉक को ही टीज किया था 1.5 मिनट तक। स्टार्टिंग में बोलता है कि सम पीपल डोंट नो देयर रोल, Some people don't know their role. अगर आपको नहीं पता तो द रॉक का ये स्लोगन होता था कि नो योर रोल एंड शट योर माउथ। एंड देन उसने अपना प्रोमो भी एंड इसी तरीके से किया कि इट डजंट मैटर, जो कि द रॉक का डायलॉग है। It doesn't matter. तो ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच टीज तो करना चाह रहा है, या फिर जो उनके बीच हीट है उसको वो टीवी पे लाने की उसने कोशिश तो करी, लोगों को सब्लिमिनल मैसेज तो दिया, लेकिन लोग हम उस टाइम पे समझ नहीं पाए थे। फास्ट फॉरवर्ड अब जब जिस तरीके से रॉक ने एक्सपोज किया कि यार चेम्बर के टिकट्स नहीं बिक रही थी, फीका लग रहा था, तो मेरे को आना पड़ा। At Elimination Chamber, ticket sales are a little slow. ऐसे दिखाते हुए, मतलब ये किसी और को भी बरी करने का बहुत अच्छा तरीका है कि मेरे को आना पड़ा क्योंकि इनसे कुछ नहीं हो रहा था। इनसे मतलब कौन? ऑब्वियसली ट्रिपल एच है, क्योंकि ट्रिपल एच ही बुक कर रहा है इस समय पर। नॉट जस्ट दैट, एक बंदे को जो कि पॉडकास्टर है उसने रॉक को कुछ तो बोला था, तो उस पर रॉक ने रिप्लाई देते हुए बोला कि एक काम करना भाई, जो हमारी क्रिएटिव मीटिंग होती है उसमें मेरे को, कोडी रोड्स को, ब्रायन को और बाकी रेस्ट ऑफ अस को ज्वाइन कर लेना, तब देख लेना। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट किसी ने सही उठाया कि यहाँ पे ट्रिपल एच को मेंशन ही नहीं किया। लाइक आप देख रहे हो सीना को मेंशन कर दिया है, सीना को, जो कि आई डोंट थिंक सो कि अपनी स्टोरी के अलावा किसी और में कोई क्रिएटिव इनपुट डाल रहा होगा। ही इज नॉट दैट क्रिएटिव गाय, राइट?
कोडी रोड्स को उसने मेंशन कर दिया, सीना को मेंशन कर दिया, बट ट्रिपल एच का मेंशन कहीं पर भी नहीं था। इवन ब्रायन का मेंशन था। तो लाइक ट्रिपल एच को रेस्ट ऑफ अस की कैटेगरी में डालना क्लियरली यहाँ पर ये दिखा रहा था कि भाई हाँ इनके बीच कुछ हीट तो है, लाइक लेजिट हीट है तभी, वरना अब देखो ना स्टोरी लाइन्स कैसे हिल जाती है। लाइक रॉक की स्टोरी लाइन अलग ही चल रही होती है और बाकी स्टोरी लाइन्स अलग ही चल रही होती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कौन सही है कौन गलत है, बट जब तक ये सेम पेज पे नहीं आएगा कुछ तो बड़ा होने वाला है। एंड रेसलिंग के अंदर स्पेशली पावर स्ट्रगल अगर हो रही है तो भाई उसका अंजाम बहुत तगड़ा हो सकता है। एंड नॉट जस्ट दैट, काफी लाइक पहले वाली भी चीजें हैं कि भाई 2004 में जब द रॉक गया था उसका वन ऑफ द बिग रीजंस ट्रिपल एच ही था, क्योंकि उसने कन्विंस कर लिया था विंस मैकमैन को कि भाई इसको जाने दे, इसके बिना भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी चलने वाली है। और उसके बाद से आपको पता ही है कि टॉप पे कौन था, यही थे ट्रिपल एच, बटिस्टा, जॉन सीना, यही सारे थे। तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि कुछ तो इनके बीच रिफ्ट है जो कि हमें पता नहीं चलती, लेकिन फिर भी लाइक डायनेमिक्स में तो इनके दिख ही जाता है। और अब वो ऐसा लग रहा है कि विजिबल हो रहा है धीरे धीरे और आगे की स्टोरी लाइंस में और भी ज्यादा होता रहेगा। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहा तो भाई ऑल एलीट रेसलिंग का रिकोशा आके पेल के चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में आप अपने thoughts लिख के बताना regarding any of the situations. Especially, I want to know कि यार जॉन सीना के heel turn में like legit आपको वो heel turn वाली vibes आ रही है जो कि एक heel turn से आनी चाहिए थी। काफी लोग कह रहे थे कि यार जॉन सीना का heel turn रोमन वाले heel turn से बढ़िया था। उस टाइम पे मैं अग्री भी कर रहा था कि हाँ यार सॉरी जॉन सीना का heel turn हाँ रोमन वेन से बढ़िया था, मैं अग्री कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से हुआ था। बट अब उसका फॉलो अप देख लो, मैंने इसीलिए उस टाइम पे ही बोला था कि हाँ अभी के लिए बढ़िया है बट रुक जाओ, समय रहने का डायलॉग है, वेट करो, क्या पता हक दे। जॉन सीना ने हक दिया। एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कंप्लीटली जॉन सीना की प्रॉब्लम है, इसमें रॉक का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जो रॉक ने इतना बड़ा हग्गा मारा है ना भाई, उसको जॉन सीना अकेला कितना ही साफ कर लेगा। रॉक की वजह से मेरे को लगता है पूरा सत्यानाश हो गया। रेसलमेनिया में अगर कुछ हो जाता तो शायद से मैं इसको बहुत बड़ा हील टर्न मान लेता, बट हाँ ये इस कैपेसिटी में है क्योंकि मोस्ट पीपल नो अबाउट जॉन सीना, तो इसलिए ज्यादा लोगों को पता चला। बट जो इसकी ग्रेविटी थी आई डोंट थिंक सो कि ये उतनी डीप हो पाई जो कि रोमन रेंज से हुई थी। तो इसीलिए आगे से रोमन रेंज के हील टर्न को जॉन सीना के हील टर्न से कंपेयर कर भी मत देना, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अब जब जॉन सीना हील टर्न करने आया है तो वो रोमन रेंज के इलाके में करने आया है, जो कि रोमन रेंज ने बिल्ड किया अपने 4 साल की खून पसीने की मेहनत से। बट एनीवेज रोमन का चटोरा हूं ना मैं, तो वही सही। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना व्हाट डू यू गाइस थिंक, नॉट अबाउट दिस, बिकॉज इसका तो ये फैक्ट ही है। इसका तो ये कह नहीं सकते कि जॉन सीना का हील टर्न बढ़िया था, और बोल भी मत देना वरना कोई हंस के और चला जाएगा, फिर तुम किससे समझाते फिरोगे। तो कमेंट्स में लिख के बताओ रिगार्डिंग एनी ऑफ द अदर सिचुएशन, स्पेशली ट्रिपल एच एंड रॉक वाली। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करो।